ये जो क्लैप बेसिकली आपकी हौसला अफजाई के लिए जो है मैंने बजाई है। ठीक है, इससे मुराद ये है कि आप क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रूल सीख चुके हुए हैं, इसके बाद अब नेक्स्ट जो रूल है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी हौसला अफजाई के लिए कि आपने एक टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया और अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने सोचा था कि वीडियो के स्टार्ट में जो आपकी आज हौसला अफजाई की जाएगी। ठीक है जी, और अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपने जो पॉलिनोमियल्स अब आपको दिए जाएंगे उससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते रहे। अब आप अभी जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं कि दो पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के दो मेथड है। ठीक है, दो तरीके कह सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल में आप इस तरह सॉल्व करेंगे और वर्टिकल में आप इस तरह सॉल्व करेंगे। तो दो मेथड है, दोनों मेथड से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी एक पार्ट करेंगे, इसके बाद दूसरा पार्ट जो दूसरे तरीके से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, ये साथ रूल भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ये दो मेथड है इनको भी डिस्कस करेंगे तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी जो आपको पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इनकी आपने प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, x + 3 × x - 3x + 9। ठीक है, बीच में दरमियान में कोई साइन नहीं, ब्रैकेट लगी हुई है, तो इससे मुराद है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी पॉलिनोमियल ऊपर भी लिख सकते हैं, किसी को नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आमतौर पे टीचर्स हजरात, ठीक है, यहाँ जो ट्रेंड है उसके मुताबिक जो पॉलिनोमियल बड़ा होता है उसको ऊपर लिखा जाता है और जो पॉलिनोमियल छोटा होता है उसको नीचे लिखा जाता है। अभी हम जिस मेथड से कर रहे हैं वो आपका वर्टिकल मेथड है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम वर्टिकल मेथड से करेंगे, इसके बाद जो दूसरा है वो हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने वर्टिकल मेथड से मल्टीप्लिकेशन होगी और यही जो आप आम नंबर्स में भी इसी तरह आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर लिख लिया, एक नीचे लिख लिया। मोस्टली जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो छोटा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। चलें इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये आपने ऊपर लिख लिया, ये आपने नीचे लिख लिया। अब x जो है ये वाला, ये इस x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 इधर भी है और 1 यहां पे भी है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1। ठीक है जी, 1 1 जा 1। अब इससे पहले जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे उनमें ये जो वेरिएबल हैं इनका कोई खास नहीं रोल होता था। ये ना ही मल्टीप्लाई होते थे, ना ही डिवाइड होते, ना ही ऐड होते थे, ना ही सब्ट्रैक्ट इनकी पावर होती थी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है इनकी जो पावर्स हैं ये ऐड होंगी। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो एक्सरसाइज जो है यूनिट 4 है और क्लास 7 में ये आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपको ये रूल्स भूल चुके हुए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूनिट 4 के क्लास 7 के, तो जरूर उसको एक दफा लाजमी रिवाइज कर लें। वो अगर लॉज आपको नहीं आएंगे तो आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ भी नहीं आएगी। ठीक है जी, तो बेस सेम है, x x से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो अगर पावर भी कोई ना हो तो 1 एक पावर होती है 1। ठीक है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 1x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है जी, अब आते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस का साइन लगेंगे, 3 1 जा 3। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद है 9 1 जा 9, 9x। ठीक है, प्लस 9x आएगा। ठीक है, अब इसमें पहले ये होता था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म से ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होती थी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जिस मर्जी टर्म को, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वो वेरिएबल है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, वापस में मल्टीप्लिकेशन में कोई उनका ऐसी नहीं है उसमें रिस्ट्रिक्शन कि किसको मल्टीप्लाई करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 9 1 जा 9
प्लस 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 x की पावर 1 है तो x की पावर 1 यहाँ पे आ जाएगी। तो आपने 1x को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पीछे रह जाता है प्लस 3। अब प्लस 3 को भी आपने पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 प्लस 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 3 1 3 7 x स्क्वायर, इधर x है ही नहीं है तो यहाँ पे आपका x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस और x एक खाली है वो x इसके साथ आएगा तो माइनस 9x इसके नीचे आएगा। ये जरूर याद रखना कि ये जो नीचे लिख रहे हैं ये एक दूसरे के नीचे सेम इट इज ही आएंगे क्योंकि इधर हम आके आप एडिशन करेंगे। क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो ऐड करते हुए आपने जो रूल्स एडिशन के रूल पढ़े हैं उनको मद्देनजर रखते हुए लाइक टर्म ही लाइक टर्म के नीचे लिखनी है। x के नीचे आएगा और x के नीचे आएगा, जो कांस्टेंट है वो अलग से लिखे जाएंगे। अब इस 3 ने इधर मल्टीप्लाई होना है, 9 3 27 प्लस प्लस प्लस। अब कांस्टेंट कोई भी अकेला नहीं है तो यहाँ पे वो आ जाएगा प्लस 27। अब इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आप नंबर्स में भी देखते हैं इसको ऐड करना होता है, यहाँ पे भी हम इसको ऐड ही करेंगे। ऐड करेंगे तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1x क्यूब वैसे का वैसा आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस है, 3 में से 3 करें माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 1x क्यूब साथ अगर 1 लिखना है तो लिख लें वरना रहने दें। और प्लस 27 है वैसे को वैसे नीचे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा x क्यूब प्लस 27, ये इसका आंसर है। इस दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद x क्यूब प्लस 27 ये आंसर आया। और ये तरीका जो हमने सीखा है वो वर्टिकल मेथड है। पार्ट 2 आप इसको खुद करेंगे और पार्ट जो 3 है मैं खुद करवाऊंगा दूसरे मेथड के साथ। वो मेथड है हॉरिजॉन्टल मेथड, वो हम बाद में करेंगे। अभी आप ये पार्ट 1 अच्छे तरीके से समझ लें। इसमें कुछ नए रूल्स का इजाफा हुआ और कुछ पुराने रूल्स को भी हमने डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं एडिशन के रूल भी हमने साथ फॉलो किए हैं और मल्टीप्लिकेशन के नए रूल भी कुछ सीखे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जो है अगले क्वेश्चन इसके पार्ट नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 की तरफ हम आ चुके हैं। पार्ट 2 आप खुद करेंगे। पार्ट 3 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें पार्ट 3 में वही है जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पहले पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका पार्ट 1 है, वो हम जो है वर्टिकल मेथड से मैंने आपको समझाया था। दूसरा पार्ट आप अपनी मर्जी से कर लें। और तीसरा जो मेथड है हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। आप वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल आपके पास दो लिखे हुए हैं, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, देखने में भी लंबा नजर आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया ताकि इसको समझाते हुए जो है मैं बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। अगर साथ साथ लिखूंगी और साथ साथ समझाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व कर दी है और मैं अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करके समझा देता हूँ। अच्छा जी, आपने हॉरिजॉन्टल मेथड में जो छोटा एक्सप्रेशन है उसको पहले लिख लें। ज़्यादातर पहले लिखा होता है, इसको पहले लिख लें। और बड़ा जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का उसको बाद में लिख लें आप। तो a प्लस बी प्लस सी ने बारी बारी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप a को लिख लें, a मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल प्लस b मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल प्लस c मल्टीप्लाई बाय वो सेकंड पॉलिनोमियल। यानी a b और c को बारी बारी आप तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे a को a से करेंगे स्क्वायर से a क्यूब हो जाएगा, a को b स्क्वायर से करेंगे a b स्क्वायर हो जाएगा, a को c स्क्वायर से करेंगे तो प्लस a c स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b माइनस a b c माइनस c स्क्वायर। यानी यहाँ तक जो है ये पहले दूसरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ से लेके यहाँ से b मल्टीप्लाई होगा, b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b a स्क्वायर भी लिख सकते हैं और a स्क्वायर b भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी b a स्क्वायर और a स्क्वायर b एक ही बात है। तो अगर आप तरतीब से लिख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अब तरतीब से लिखा करें, ज्यादा कोशिश करें। उसके बाद b को b से करेंगे b क्यूब, b को c से करेंगे प्लस b स्क्वायर, फिर b को इससे करेंगे
ए माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, यानी जब आखिरी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी सी हो जाएगा, यानी यहाँ तक जो है बी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब सी के साथ करेंगे आगे, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब, यानी सी को सी से करेंगे सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सी ने सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। ये लाइन के नीचे भी आ गया थोड़ा सा, तो हम नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, जब आपके सामने ये सारे लिखे नजर आ रहे हैं तब इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। जो एक जैसे हैं लाइक उनको प्लस या माइनस करेंगे, और जो सेम है और उनके साइन डिफरेंट है उनको आपस में काट भी देंगे। तो हम देखते हैं कि प्लस ए बी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ए बी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये दोनों मैंने काट दिए जी बिल्कुल। तो यहाँ पे है ए प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस ए सी स्क्वायर है, तो इनके साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस ए स्क्वायर बी है, तो इसको ढूंढे आप, ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये प्लस ए स्क्वायर बी है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। माइनस ए बी सी वैसे का वैसे नीचे आएगा। उसके बाद है माइनस सी ए स्क्वायर, माइनस सी ए स्क्वायर है, तो ये प्लस ए स्क्वायर सी है, यानी सी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर सी एक जैसे होते हैं, ये भी आपस में कट जाएंगे। उसके बाद है प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी भी यहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है जी, इसके ये बल्कि इसका कैंसिल हो गया। प्लस बी क्यूब बी सी स्क्वायर है, ठीक है जी, बी सी स्क्वायर जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, ये प्लस में ये माइनस में है। उसके बाद ये कैंसिल हो चुका है, माइनस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो चुका है, माइनस ए बी सी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये बाकी जो नंबर है इनके साथ कैंसिल हो चुके हैं, प्लस सी क्यूब आपका आ गया, और ठीक है माइनस ए बी सी आपका ये आ गया, यानी यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में जो डिफरेंट साइन वाले हैं वो हमने काट दिए एक जैसे, और जो बाकी रह गए हैं वो लिख दिए ए क्यूब माइनस ए बी सी प्लस बी क्यूब माइनस ए बी सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी, ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो वैसे का वैसा वैसे आ जाएगा, और माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी, ठीक है, ये तीन दफे माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, तो तीनों को जब ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये 3abc जो है ये बन जाएगा 3abc। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो माइनस 3abc हो जाएगा। इसका आंसर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसका आंसर है, ठीक है। ये बेसिकली एक फार्मूला भी है जो कि आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखने में बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है हॉरिजॉन्टल मेथड से हमने की है, पेपर में आ सकता है, इसको छोटा करके भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मल्टीप्लिकेशन एडिशन की तरह इसको भी आप अच्छे तरीके से सीखें, और इससे नेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चन है जो मल्टीप्लिकेशन के वो भी हम करेंगे, और ये आगे फिर डिवीजन के क्वेश्चन भी शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई है, अगर नहीं आई तो फिर भी आप इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको दोबारा रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। इसको दोबारा बेहतर किसी जो है वर्टिकल मेथड से भी मैं समझा दूंगा आपको। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद जो है इंफॉर्मेटिव मैथ से रिलेटेड वीडियो जो है वो जल्द अज जल्द मिलती रहें। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।